Hello guys, how are you? I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं और आज एक जो प्रेरक प्रसंग है वह राम प्रसाद बिस्मिल जी पर है और बेहतरीन है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा जीवन का सार है और राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक प्रेरक प्रसंग है। बात 1984 की है जब उनको फांसी दिया जाना था। आप जानते हैं कि काकोरी कांड के अभियुक्त जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी को पकड़ा गया था और उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, बहुत बड़े लेखक भी थे और दार्शनिक भी थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जब उनको जो फांसी हुआ उनके 2 दिन पहले का वृतांत है ना, ये घटना 1984 की है। उसमें उन्होंने जो जिक्र किया अपनी आत्मकथा में इस घटना का उल्लेख किया और उन्होंने अब हम उस घटना का आगाज़ करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि उनके जीवन की ये कितनी असामान्य घटना थी। और हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है लेकिन लोग वहाँ पर वैसा निर्णय नहीं लेते हैं जैसा राम प्रसाद बिस्मिल ने लिया। और यही वजह है कि आज इतने साल 39 साल 38 साल के बाद भी हम लोग उनको याद करते हैं। हमारे संडे सेगमेंट में राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो रही है और इस दुनिया के पता नहीं कितने पूरे भारत में उनकी चर्चाएं होती है। तो आइए उस चीज़ को, उस जो राम प्रसाद बिस्मिल की जो प्रेरक प्रसंग है उसको सुनते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि जब वो 1984 में उनको पकड़ा गया और पकड़ करके उनको गोरखपुर जेल में रखा गया। जानते हैं यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ रखा गया। तो जो जिस दिन उनको फांसी मिलनी थी उनके 2 दिन पहले की घटना है कि उनको पकड़ करके कोतवाल जो है उनको कोतवाली मिलाया। जब वो पकड़ा गए तो उनको कोतवाली मिलाया गया और वहाँ पर ला करके रखा गया। तो जिस समय उनको रखा गया तो उनको ये बात तो पूर्णतः मालूम थी कि काकोरी कांड कोई साधारण कांड नहीं था, उसमें जो भी पकड़ा जाएगा उनको फांसी की सज़ा तो तय ही थी कि फांसी तो मिलनी ही मिलनी है। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी आश्वस्त थे कि फांसी तो मिलेगी ही। तो जब कोतवाली में उनको लाया गया तो वहाँ का जो कोतवाल था वह राम प्रसाद बिस्मिल जी को देखा और उनके प्रति नतमस्तक हुए, क्योंकि वह भी जो है इंडियन था। तो इंडियन के प्रति जो भाव होता है वह तो आप जानते ही हैं, उसमें देश गुलाम था तो किस प्रकार सहानुभूति होता है लोगों को। तो वह जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी को नमस्कार करते हैं और बहुत ही आदर से उनको ले जाता है और कोतवाल में पहला दिन जो कोतवाली में उनको रखा जाता है। तो जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पर वो अगर राम प्रसाद बिस्मिल चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, किसी भी समय भाग सकते थे। वो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चीफ मेंबर थे और उनमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो जब चाहते तब वहाँ से निकल के भाग सकते थे। लेकिन वह जो मुंशी था, जो कोतवाल था वहाँ का, उनसे जो है इनके प्रति सहानुभूति देखा और एक भारतीय के प्रति भारतीय का जो व्यवहार होता है, ये अलग बात है कि वो जेल में लाए गए थे लेकिन फिर भी उनके प्रति जो सम्मान का भाव था वो था उनमें, कि एक क्रांतिकारी के प्रति जो नज़रिया होता है वो चीज़ में था। तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी को वहाँ पर जो है रखा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को यह मौका था कि अगर वो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ से नहीं भागे। और उसके पीछे जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया वह यह था कि मुंशी जी जो कोतवाल थे उनके साथ उनका इतना सुंदर रिलेशन था, इतना सुंदर अच्छा रिश्ता था कि स्वतंत्रता पूर्वक जेल में भी जीने के लिए वो उनको फ्री छोड़ देते थे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर जो है कोई भी ज़बरदस्ती या कोई भी ऐसी बाकी कैदियों के साथ जो बर्ताव होता था राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ कभी नहीं होता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि वह कोतवाल में तो आए लेकिन वहाँ से भागे नहीं। उनको ये लगा अगर मैं भाग जाऊंगा तो जो मुंशी जी है उनकी लाइफ जो है प्रॉब्लम में चली जाएगी और वह इसलिए जाएगी कि उसकी पहले तो उसकी नौकरी चली जाएगी, वो नौकरी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए भाग गया उसके सामने तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे भाग गया। तो वहाँ पर अंग्रेज जो है उनको सजा देंगे, मुंशी जी को सजा देंगे और इसलिए वो नहीं भागे। तो वहाँ से नहीं भागे और फिर क्या हुआ, जब वहाँ से मुंशी जी से मिल करके जब वो आगे बढ़े तो जब उनको अंदर जेल में लाया गया तो वहाँ पर भी एक ऐसा ऑप्शन था जहाँ पर वो भाग सकते थे। वहाँ भी 2 पुलिस थे जो कि इंडियन ही थे और उनके साथ था क्या कि जब उन्होंने कहा रात में कि हमको जो है शौच के लिए जाना है, बाथरूम जाना है, तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया कि जाइए आप जा सकते हैं। तो वो दोनों जो है जब वो अंदर चले गए बाथरूम में राम प्रसाद बिस्मिल, तो वो ये सुन रहे थे कि वो दोनों में आपस में बातें हो रही थी, दोनों ही पुलिस में, कि वो कह रहे थे कि ऐसे फ्री मत छोड़ो, हो सकता है ये भाग जाएगा। तो उसमें से एक ने कहा कि नहीं भागेगा, हमको विश्वास है कि ये आदमी ऐसा है कि ये भागने वाला नहीं है और इसको अगर भागना होता तो ये भाग गया होता, तुम और हम इसको रोक नहीं पाते। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये बातें अंदर से सुन ली
और उनको लगा कि हमको हम पर भरोसा करके इसने हमको इतना स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिया कि हम आराम से जा सकते हैं और अपना नित्य क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ भी रामप्रसाद बिस्मिल को लगा अगर मैं अभी भाग जाऊँ। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बाथरूम कोई बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, और वो उनके लिए भागना वहाँ से बहुत बड़ा बात नहीं था। लेकिन उसके मन में एक झटका में तो आया कि यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। वो दीवार पर भी चढ़ चुके थे और भागने के लिए तैयार भी थे, लेकिन एक झटके में वो उस पार कूद जाते। लेकिन फिर उनको ये बात लगा अगर मैं यहाँ पर भाग जाऊँ तो फिर इन दोनों के साथ क्या होगा, अंग्रेज इन दोनों के साथ कैसी कार्रवाई करेगी, इनके परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं भाग जाऊं तो फिर ये फंस जाएंगे, मतलब मेरे चलते इनको परेशानी होगी कि तुमने उसको भागने कैसे दिया। तो यहाँ पर भी रामप्रसाद बिस्मिल जी नहीं भागे और फिर पुनः उस छत पर चढ़ा हुआ जहाँ से वो कूद करके भाग सकते थे उतना अच्छा स्टेप लिया और फिर वहाँ से वापस अपने बाथरूम में आए और फिर वह गेट ढकढका करके फिर वापस आए और फिर गेट खोल करके उनको निकाला गया। तो कभी वहाँ भी नहीं भागे, भागने का ऑप्शन वहाँ भी था। तीसरी बार जब जिस दिन फांसी हुई उसके एक दिन पहले की घटना थी कि जब शाम को वो जेल में थे तो संध्या समय में सभी कैदी जब जेल में अंदर आ रहे थे तो उसी समय जो उनका जेल का जेलर था, है ना, वो पंडित चंपकलाल थे, तो उन चंपालाल उनका जिक्र किया है उन्होंने। तो उनके बारे में भी, उनके चरित्र के बारे में भी लिखा कि वो भी बहुत सम्मान करते थे। तो उस दिन भी रात में उनको मौका था वहाँ से भागने का, लेकिन फिर भी नहीं भागे। इन सारी तीन घटनाओं का जिक्र किया और तीनों के तीनों घटना में सिर्फ यही था, सिर्फ और सिर्फ रामप्रसाद बिस्मिल की संवेदना और उनकी जो लोगों के प्रति सहानुभूति थी, बस उसी का जिक्र था और कुछ नहीं था। वो चाहते, जब वो जो उनका जो पंडित चंपालाल था जो कि वहाँ का जेलर था, उनसे भी उनकी अच्छी बनती थी, उन्होंने उनको स्वतंत्रतापूर्वक जीने का हक दिया। और जब उनको ये लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो फिर ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना, इनको पंडित जो चंपालाल है इनको मेरे बारे में मेरी कैसी छवि इसके दिमाग में जाएगी कि कैसा आदमी था, इतना मतलब सम्मान दिए, इतना उनको स्वतंत्रतापूर्वक जेल में रहने दिया हमने कि वो भी एक इंडियन और मैं भी एक इंडियन हूँ, और उसके बावजूद भी वह जेल से भाग गया। और बात देखिए, जब बात होती है किसी की मृत्यु की तो लोग इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। ये बहुत छोटी सी घटना होती है, अगर मान लीजिए कि कूद के भाग जाएंगे तो क्या होगा, उसका परिवार है वो समझेगा, हम लोग तो यही सोचते। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल जी ने वैसा नहीं किया और उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन वहाँ से भागना स्वीकार नहीं किया। उनको ये लगा अगर मैं भाग जाऊँ तो ये बहुत ही अविश्वसनीय घटना होगी। इन पुलिसों ने, इन जो कोतवाली के लोगों ने हम पर विश्वास किया है, इतना भरोसा किया है कि रामप्रसाद बिस्मिल उनमें से नहीं है जो जेल छोड़ करके भाग जाए। तो वो इस आदर्श को बनाए रखने के लिए, इस विश्वास को बनाए रखने के लिए कि एक आदमी पर कितना भरोसा करता है, इस भरोसे को कायम रखने के लिए वो जेल से नहीं भागे। और इनका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया, रामप्रसाद बिस्मिल में। उनकी बहुत रचनाकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। ये उनकी बहुत सारी साहित्य जो है उसको अंग्रेजों ने कैद कर लिया और उनको कहीं भी पब्लिश होने नहीं दी, लेकिन फिर भी उनकी कहा जाता है कि उनके लेखनी में क्रांति थी। तो मित्र, इस कहानी से हमें शिक्षा बस, ये कहानी बस इतनी सी है। इस कहानी में जो मूल मैसेज है वह यह है कि लोग जब आप पे भरोसा करता है तो उस भरोसा को कायम रखने के लिए आदमी फांसी तक भी चढ़ सकता है। इस हद के लोग हमारे क्रांतिकारी, हमारे देश के लोग हैं। अभी अगर इस बात को कहा जाए तो लोग हंसी मजाक में टाल देंगे, देखो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा है। इसलिए यही बात है कि आजकल लोग भी औसत हैं, हर लोग रामप्रसाद बिस्मिल नहीं होता, हर लोगों की जिक्र हर लोगों की जुबान पर नहीं होती। यही रीजन है कि वही आदर्श ही एक ऐसा चीज़ है जो उनको बाद में याद करने के लिए हमें मजबूर करता है और हम उसको सैल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि ऐसी आत्माएं भी हो सकती है। तो कहा भी गया है मित्र कि संवेदना और जो सहानुभूति है वही आदमी के जो है उसके लेवल को डिसाइड करती है। और यह बात हम किसी क्रांतिकारी में या एक ग्रेट पर्सन में हमेशा देखने के लिए मिलता है। मैन्स ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हिज सिंपैथी एंड हिज काइंडनेस। और कहा भी गया है दया धर्म का मूल है, मर्सी इज द रूट ऑफ रिलीजन। दया धर्म का मूल है। तो हर आदमी की जो कैटेगरी मापी जाती है, आंकी जाती है, तो वह इसी बात से कि उसमें सिंपैथी कितनी है और उसमें काइंडनेस कितनी है, उसमें दयालुता कितनी है। तो ठीक है, बस कहानी इतनी ही थी। बताइएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।